चलो सब इधर आओ, मेरे पास एक कमाल की कहानी है जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। सोचो, एक छोटा सा घर एक बड़ी सी घाटी में, एक छोटी सी पहाड़ी पर। नदी शांति से बह रही है और खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं। यहीं पर लेंचो अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी मक्के की फसल पककर तैयार थी, बस बारिश का इंतजार था। एक दिन लेंचो ने उत्तर की तरफ देखा तो बारिश के बादल दिखाई दिए। उसकी पत्नी अंदर खाना बना रही थी और लेंचो ने उम्मीद से भरकर उससे कहा, भगवान की मर्जी से बारिश होगी। और क्या हुआ? बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो बाहर गया और बारिश में भीगने लगा। वो बहुत खुश था और कह रहा था कि बारिश की बूंदें आसमान से गिरते हुए नए सिक्कों की तरह हैं। लेकिन फिर हालात बदल गए। बारिश ओलों में बदल गई। खेत सफेद हो गए जैसे नमक से ढके हों और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेंचो की खुशी गम में बदल गई। वो जानता था कि उस साल उन्हें भूखा रहना पड़ेगा और अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होंगे। लेकिन लेंचो के पास एक चीज थी, भगवान में उसकी अटूट आस्था। वो मानता था कि कोई भी कभी भूख से नहीं मरता। तो अगले रविवार लेंचो डाकघर गया और भगवान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने मदद के लिए 100 पैसे मांगे। उसने चिट्ठी पर सिर्फ भगवान लिखा। डाकघर के एक कर्मचारी को पता देखकर हंसी आ गई और उसने वो चिट्ठी पोस्टमास्टर को दिखाई। पोस्टमास्टर लेंचो की आस्था से प्रेरित होकर मदद करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए और 70 पैसे जमा कर पाया। उसने पैसे एक लिफाफे में डाले और उसे लेंचो के नाम पर भगवान लिखकर भेज दिया। अगले रविवार लेंचो डाकघर वापस आया। उसने चिट्ठी ली और पैसे देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ, उल्टा उसे गुस्सा आ गया। उसने पैसे गिने और उसे लगा कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। तो वहीं पर लेंचो ने भगवान को एक और चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बाकी के 30 पैसे मांगे। उसने भगवान को चेतावनी दी कि वो पैसे डाक से न भेजे, क्योंकि उसके हिसाब से डाकघर के कर्मचारी बेईमान थे। यह कहानी अटूट विश्वास और अजनबियों की दयालुता की एक खूबसूरत याद दिलाती है। कभी कभी मदद सबसे अनपेक्षित जगहों से आती है। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखना, हमेशा विश्वास रखना।